नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज का एनसीसी का फॉर्म आ चुका है और आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप कब से कब तक एनसीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनसीसी का फिजिकल एग्जाम कब होगा, रिटन एग्जाम कब होगा, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जिससे आप यूपी कॉलेज से एनसीसी कर पाए, कौन कौन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है, यानी कि तमाम तरह के जो आपके मन में डाउट कंफ्यूजन होते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं सॉल्व करूंगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने सभी दोस्तों मित्रों और सहपाठियों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये यूपी कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है और वेबसाइट पे आप आएंगे तो न्यूज एंड नोटिस पे जो आप यहाँ पे सी ऑल पे टैप करेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि नोटिस एनसीसी एडमिशन 2024-25 और इसी पे आपको करना है टैप। जैसे आप इस पर टैप करेंगे आपके सामने एक पीडीएफ ओपन होगा और उसी पीडीएफ के माध्यम से आपको सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। आइए, इसकी बात तो मैं करूंगा ही करूंगा, लेकिन मैं एक चीज आपको और दिखाना चाहता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इस तरह के आपके मन में मेरे ख्याल से डाउट कंफ्यूजन अभी चल रहे होंगे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन डाउट कंफ्यूजन को देखते हुए ही आज का ये वीडियो लाया गया है जिससे आपके डाउट कंफ्यूजन को क्लियर किया जा सके। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि एनसीसी का फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, फॉर्म कौन कौन भर सकता है, फॉर्म के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, रिटन एग्जाम कब कैसे होगा, फिजिकल एग्जाम कब कैसे होगा, यानी कि पूरी प्रक्रिया के बारे में हम एक एक करके यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आप मेरी पूरी बातों को समझ पाएंगे। आइए भाई, यहाँ पे डाउनलोड पे आते हैं और इस फॉर्म को हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए भाई, यहाँ पहले मैं इस सूचना को पढ़ लेता हूँ, एक एक करके मेरी हर एक बात को समझिए। यहाँ पे क्या लिखा है, सूचित किया जाता है कि जिन छात्र छात्राओं ने वर्तमान सत्र 2024-25 में महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष या कृषि स्नातक प्रथम या द्वितीय वर्ष में प्रवेश लिया है और एनसीसी के लिए लेने के इच्छुक है, वह अपना आवेदन इस नोटिस के साथ दिए गए प्रारूप अपेंडिक्स बी में भरकर निम्नलिखित प्रपत्रों के साथ संबंधित एसोसिएट एनसीसी अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 20 अगस्त दोपहर 2 बजे तक अवश्य जमा कर दे। एनसीसी प्रथम वर्ष भर्ती परीक्षा शारीरिक एवं लिखित यानी कि फिजिकल एवं रिटन की तिथि की सूचना महाविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से बाद में उपलब्ध कराई जाएगी। भर्ती परीक्षा के दिन महाविद्यालय के पहचान पत्र एवं फीस रसीद की मूल प्रति लाना आवश्यक है। आवश्यक प्रपत्र संलग्न। खैर, इसकी हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूपी कॉलेज आपसे ये कह रहा है भाई कि जो आपके मन में डाउट कंफ्यूजन होता है कि सर एनसीसी यूपी कॉलेज से कौन कौन कर सकता है, तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि एनसीसी यूपी कॉलेज से वही कर पाएगा जो यूपी कॉलेज में एडमिशन ले चुका है। यानी कि अगर आपका एडमिशन हो चुका है तभी आप जाकर के यूपी कॉलेज में एनसीसी कर पाएंगे। पहली रिक्वायरमेंट ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने इस साल 2024-25 में अगर आपने बीए बीएससी बीकॉम, ध्यान दीजिएगा एमएससी एमकॉम की बात नहीं हो रही है, बीए बीकॉम बीएससी मैथ बीएससी बायो बीएससी एजी में अगर आपने एडमिशन लिया है तभी आप आवेदन के लिए अब एलिजिबल है। ठीक है, पहली शर्त है। दूसरी बात यहां बताया गया है कि फिजिकल और रिटन एग्जाम के बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। हालांकि जहां तक मैंने देखा है कि 20 अगस्त और 30 अगस्त के बीच में ही आपका फिजिकल और रिटन एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। भर्ती की प्रक्रिया इस महीने में कंप्लीट कर ली जाएगी और अगले महीने से आपकी एनसीसी का जो प्रशिक्षण होगा आपका वो शुरू हो जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि भाई अपेंडिक्स बी जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा उसी को भर करके आपको जो है जमा करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्म का प्रिंट आउट आप निकलवाएंगे, वेबसाइट पे था मैंने दिखाया था, उसका प्रिंट आउट निकलवा करके फिल करके आपको जमा करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बताया गया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, जो कि मैंने लिखा हुआ था इंपॉर्टेंट पॉइंट में। तो देखिए भाई, सबसे पहले इसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। देखिए 2 पेज का है, देख लीजिए आप एक बार, ये 2 पेज का, ये पहला पेज है और देखिए दूसरा पेज, ये एप्लीकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ यानी कि दोनों का आप प्रिंट आउट निकलवा लेंगे और इसको फिल करना कैसे मैं आपको बताऊंगा। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट, ध्यान दीजिएगा कि महाविद्यालय की प्रेस रसीद की छायाप्रति यानी कि जो आपका फीस रिसिप्ट था ना, मैंने आपसे कहा था कि फीस रिसिप्ट आपको कई जगह जरूरत पड़ेगा। जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स है ना, यकीन मानिए अभी आप लाइब्रेरी की कार्ड बनवाएंगे हर जगह उसकी जरूरत पड़ेगी, तो उसको संभाल कर रखिएगा। महाविद्यालय की प्रेस की फीस रसीद, हाई स्कूल यानी कि इंटर 10-12 की मार्कशीट का फोटोकॉपी। ठीक है, अगली चीज अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियां, यानी कि अगर आपके पास कोई और जो है खेलकूद का या सांस्कृतिक कार्यक्रम कोई आपके पास कोई करिकुलर एक्टिविटीज का है तो वो जमा मतलब प्रिंट आउट उसका रहेगा।
पूर्व में एनसीसी में अगर आपने कैडेट रहे, अगर आपने एनसीसी पहले किया है तो उसका प्रमाण पत्र जो है लगा दीजिएगा इस फोटोकॉपी के साथ। आधार कार्ड की छाया प्रति लगा दीजिएगा। उसके बाद अगला क्या है, बैंक पासबुक की छाया प्रति बैंक खाता छात्र छात्रा के नाम से होना चाहिए। केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का बैंक खाता ही मान्य होगा। ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे कहा यह गया है कि आपका खुद का, आपके नाम का अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके मम्मी पापा का है तो काम नहीं चलेगा, तो आपको अपना एक अकाउंट भी खुलवाना पड़ेगा। और एक विशेष तौर पे बात कही गई, यूपी कॉलेज में परिवर्तन कर दिया, पहले नियम ये नहीं था। यूपी कॉलेज ये कह रहा है कि आपका एसबीआई बैंक में ही खाता होना चाहिए, ठीक है। पहले नियम तो नहीं था, पिछले साल कहीं से भी खाता खुलवा लीजिए, लेकिन इस बार आपका एसबीआई का बैंक का होना चाहिए अकाउंट, तभी हो काम होगा। और अगली चीज की महाविद्यालय के पहचान पत्र की छायाप्रति, यानी कि जो आपका आईडी कार्ड बना है, मैंने कहा था ना आईडी कार्ड की जरूरत पड़ेगा, उसकी है, ठीक है। यानी कि इतनी सारी चीजें आपकी पड़ेंगी, मतलब इन सभी का जितना आप सब कुछ बताया गया ना, किसी का ओरिजिनल कॉपी नहीं, सबका फोटो कॉपी इसके साथ, इस फॉर्म के साथ अटैच करके जमा करना, ठीक है। अब आइए आगे क्या लिखा हुआ देखिए। आगे लिखा है, जो छात्र छात्राएं किसी अन्य कंपनी या अन्य महाविद्यालय से एनसीसी बी प्रमाण पत्र पास होकर वर्तमान सत्र में हमारे महाविद्यालय में स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए है और एनसीसी सी प्रमाण पत्र हेतु भर्ती के लिए इच्छुक है, वे अपने आवेदन पत्र के साथ उपरोक्त पत्रों के साथ एनसीसी बी प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं पूर्व एनसीसी के अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र अवश्य लाए। कहने का मतलब है कि अगर आपने इससे पहले बी किया हुआ है तो उसका भी सर्टिफिकेट लगा देगा तो आपको सी में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। इतनी बातें कही गई, ठीक है, इतनी बात आप समझिए। आगे देखिए भाई, कुछ और डाउट्स मैं आपका लूंगा आगे जो मैंने लिखा है। अब ये फॉर्म भरना है, सबसे पहले तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ चिपकाना है। तो आइए मैं आपको इसको पूरा फिल करके बताता हूँ कैसे करना है। लेट्स सपोज यहाँ पे आपका जो नाम होगा, नाम भर दीजिए, जैसे मेरा नाम अभिमान है तो मैंने यहाँ पे अपना नाम अभिमान भर दिया, अभिमान, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपका नाम होगा XYZ अपना नाम, यहाँ पे नाम पापा का नाम कर दीजिएगा, यहाँ पे आप किस कोर्स में एडमिशन लिए है यहाँ पे कर दीजिएगा और उसके कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा। और हाँ, ये वाला जो ब्लैंक है इसको छोड़ रहिएगा, वहां पूछ करके ऑफिस में जो भी वो लोग बताएंगे यहाँ भर लीजिएगा। देन मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना, ध्यान दीजिएगा ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, आपका पर्सनल एड्रेस डाल दीजिएगा और अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा यहाँ पे, अकाउंट नंबर जो है, और बैंक का नेम का होगा और बैंक का IFSC कोड मांगना है, ठीक है। इतनी सारी चीज आपको डालनी है, ठीक है। एक काम करिएगा, इसमें से अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। और यहाँ पे सिग्नेचर कर लीजिएगा, पेरेंट्स का गार्जियन का सिग्नेचर आपके पेरेंट्स का गार्जियन का होना चाहिए, ठीक है, ये कर लीजिएगा, ठीक है। बस इतनी चीजें करनी है, ठीक है। इतना आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। ये सब कुछ मैंने कर दिया, जो चीज समझ में नहीं आएगा वहां आप पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो समझ में आएगा उसको भर लीजिएगा, डॉक्यूमेंट लिख जाइएगा, जो समझ में नहीं आएगा वहां पूछ लीजिएगा, टीचर लोग बता देंगे, आप तुरंत भर लीजिएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आइए भाई, आपका हम डाउट रिमूव करते हैं। तो भाई फॉर्म भरने की डेट हमने बता दी है कि यहाँ पे आपका था 20 अगस्त, ठीक है। 20 अगस्त लास्ट डेट है, उसके पहले आप अप्लाई कर दीजिए। करना क्या है, उसका प्रिंट आउट निकलवा कर जो मैंने दिखाया उसको भर करके उसके साथ सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके जमा करना है। कौन कौन कर सकता है एनसीसी, मैंने बताया है, जो यूपी कॉलेज में एडमिशन ले चुका है यूपीसी में फर्स्ट ईयर में, ठीक है। हाँ, केवल यूजी वाले बच्चे, पीजी वाले नहीं। फॉर्म अप्लाई, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में ऊपर चर्चा कर दिया है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना वो मैं आपको बता दिया हूं। अब बात आती है सर रिटन एग्जाम और फिजिकल एग्जाम कैसे। तो देखिए भाई, रिटन एग्जाम बहुत नॉर्मल होता है, आपका समझिए करंट अफेयर जनरल नॉलेज में क्वेश्चन रहता है और उसके बाद उसमें डिफेंस से संबंधित सारे क्वेश्चंस होते हैं। एनसीसी वगैरह के बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा, इस समय आर्मी का चीफ कौन है, नेवी का चीफ कौन है, मतलब इस तरह की चीजें आती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि डिफेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस रहेंगे और वो एक केवल क्वालिफाई नेचर का रहेगा। मे बी उसमें से आपको 30 क्वेश्चन दिया जा सकता है या 50 क्वेश्चन दिया जा सकता है, बस उसमें से जो है मुश्किल से आप 40% 50% पासिंग मार्क्स रहता है। तो मेन देखिए, मेन आपका देखिए रिटन एग्जाम ना सभी बच्चे पास कर जाते हैं, मेन होता है फिजिकल एग्जाम, ठीक है। तो रिटन एग्जाम में चूंकि क्या होता है कि हर साल देखिए इसका पैटर्न फिक्स नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये कि बहुत उसको लेके स्ट्रेस मत होइए, आप लोग पढ़ के टॉप करना है, ठीक है। ये नॉर्मल एक पेपर होगा जिसमें आराम से आप पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेन एग्जाम आपका होता है फिजिकल, ठीक है। तो आप ये मत पूछना कि सर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, मतलब हमको नहीं पता है भाई, क्योंकि हर साल पेपर होता है, मैंने बताया डिफेंस से संबंधित क्वेश्चंस रहेगा, जीके जीएस रहेगा, करंट अफेयर रहेगा, ठीक है। तो उससे मे बी 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, जितना यूपी कॉलेज पूछ दे, आधे घंटे एग्जाम होता है, ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का, ठीक। कब होगा, तो ये आपका कब कैसे होगा, तो कब आपका 20 अगस्त के बाद होगा, उसकी जानकारी आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरी बात, फिजिकल एग्जाम कब और कैसे, तो देखिए भाई फिजिकल एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिजिकल एग्जाम भी आपका 20 के बाद होगा, 20 अगस्त के बाद। फिजिकल एग्जाम के दिन जब आप जाइएगा तो अपने कॉलेज का आईडी कार्ड वगैरह ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है सर फिजिकल एग्जाम में क्या होगा, फिजिकल एग्जाम में नॉर्मल आपसे पुशअप कराया जाएगा, रनिंग होगा 1600 मीटर का, यूपी का जो ग्राउंड है ना वहीं पे एक बार पूरा आपको चक्कर लगाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा
हाइट मैटर करता है, जो कि आमतौर पे बच्चों का, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो लड़के होते हैं, ठीक है, जो लड़के होते हैं, लड़कों का जो एक होता है ना एज, मतलब एक 170 प्लस जो है, कभी 170 प्लस मांगता है हाइट, कभी 172 प्लस हाइट मांगता है, ठीक है। तो ये देखते हैं क्या मांगता है। आमतौर पे जो लड़कियां होती हैं, लड़कियां जो होती हैं उनका तो कम से कम मांगता है, तो मेरे ख्याल से मैंने देखा है कि उनका एक 52 प्लस पे भी हो जाता है, एक 52 प्लस या एक 55 प्लस, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह से वेरी कर सकता है। देखिए भाई, इसमें परिवर्तन संभव है, ऐसा नहीं कि जो हम बता दें वही है, ये एक दो साल पहले का मैं बता रहा हूँ, मे बी इसमें कुछ परिवर्तन आए तो वहां पे आपको बताया जाएगा, इसी के आसपास रहता है। कहने का मतलब है कि फिजिकल एग्जाम में नॉर्मली पुशअप होगा, और नॉर्मली आपका जो है वहां पे आपसे रनिंग कराई जाएगी, छोटा मोटा यहाँ पे टेस्ट होगा, थोड़ा सा हाथ आपका सीधा रहना चाहिए, और मतलब फिजिकली थोड़ा सा फिट होना चाहिए, बहुत इस प्रकार की पुलिस टाइप का या एक तरह से बहुत ज्यादा उसमें नहीं होगा, लेकिन हाँ नॉर्मली आपका भाई आप फिजिकली फिट होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे यूपी कॉलेज की क्लास की नोटिफिकेशन आएगी, मैं आपको बता दूं कि आपका क्लास कब से शुरू होने वाला है। दूसरी बात यह है कि डीएस बहुत जल्दी आप सबके लिए फर्स्ट सेमेस्टर का बैच लॉन्च करने जा रहा है, इसकी जानकारी भी आपको जल्दी दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डे नाइट स्टडी। बहुत बहुत शुक्रिया।